सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं पुष्पा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित एक होटल में पूर्वी चंपारण के अधेड़ व्यक्ति का मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 7 जनवरी से चक्कर मैदान में शुरू हो रही सेना बहाली को लेकर जिलाधिकारी ने मैदान में चल रही तैयारी का किया निरीक्षण। घोषिया में स्नैक्स फैक्ट्री में जलकर मरे मजदूरों को मुआवजा देने सहित अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने समरनालय में धरना दिया। और जनता और पुलिस के बीच मित्रवत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के सभी थाना क्षेत्रों में किया गया जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बैरिया से 0 माइल की ओर जा रही एक पिकअप वैन शनिवार की देर शाम दादर पुल का रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल पर देर शाम बैरिया से 0 माइल चौक जा रही अनियंत्रित पिकअप वैन दादर पुल की रेलिंग तोड़ नदी में जा गिरी। पिकअप वैन गिरते वक्त चालक गाड़ी में मौजूद था। मौके पर बचाव दल के साथ क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची और बचाव दल नदी में चालक की तलाश कर रही है। सूचना मिली है कि एक मिनी 407 जिस पर प्लाई शायद लदा हुआ था वो रेलिंग तोड़ते हुए नीचे पानी के नीचे गिर गया। अभी किरान मंगवाया जा रहा है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ को सूचना दिया गया है। एसडीआरएफ आ रही है और किरान मंगाकर इसको निकाला जा रहा है। तत्काल खोजा जा रहा है। कहाँ पर अभी दिख नहीं रहा, पानी बहुत गहरा है। 407 के साथ कितने लोग थे सर? ये तो कोई देखा नहीं, ड्राइवर तो होगा ही कम से कम, ये कोई देखा नहीं है। हो सकता है वो निकल गया हो, लेकिन अभी जब तक निकलेगा नहीं तब तक कैसे अंधेरा है, कुहासा का। 407 है ढाला बोटी, इसका गाड़ी नंबर है BR06C9918। बैरिया की तरफ से आ रही थी, 0 माइल की तरफ से हाईवा आ रहा था, हम उधर से आ रहे थे। वो उसको चकमा दिया, ये दहीना पुल के नीचे गिर गया। कितने लोग उसके साथ? उसमें एक सिर्फ ड्राइवर है? हाँ, सिर्फ ड्राइवर। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित रमा होटल के कमरा संख्या 206 से शनिवार को पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदवाड़ा निवासी एलेक्स गोम्स नामक व्यक्ति का शव बरामद किया। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित रामा होटल के कमरा नंबर 206 से 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने होटल के कमरे से शव बरामद किया। पुलिस ने कमरे की गहन जांच पड़ताल की तथा मृतक के शव की ली गई तलाशी के दौरान मिले एक आईडी कार्ड से मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदवाड़ा निवासी विसेंट गोम्स के पुत्र एलेक्स गोम्स के रूप में हुई है। शव की पहचान होने के पश्चात पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। इस बीच सिटी एसपी राकेश कुमार ने भी होटल पहुंचकर मैनेजर से घटना के संबंध में पूछताछ की तथा कमरा नंबर 206 का मुआयना किया। इस संबंध में होटल के मैनेजर ने बताया कि एलेक्स गोम्स 2 जनवरी से होटल में रह रहा था। रोज दिन में वह कमरा बंद कर कहीं चला जाता था और शाम को अपने कमरे में लौट आता था। होटल के एक बैरा ने की माने तो शनिवार की सुबह वह कमरा नंबर 206 के ग्राहक को जगाने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, फिर भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद वेटर द्वारा दी गई जानकारी के बाद मैनेजर ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो एलेक्स गोम्स का शव बिस्तर पर पड़ा था। हमने 6:20 पे अच्छा मेडिकल जो थी उनका पर्पस लिख करके ढूंढ लिया। अच्छा फिर आज सुबह में जब मैंने ब्लड दे करके पूछा गया था। अच्छा फिर 7 साढ़े 7 के बाद हम लोग को आवाज़ हुआ कि क्या थी, किस काम से नहीं खोलना गेट। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग मैंने 9 बजे के 8:30-9 बजे के बीच में प्रशासन को फ़ोन किया। क्या मतलब गेट आप लोग तोड़े या फिर प्रशासन क्या नहीं हुआ। उधर पुलिस के अनुसार मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। कमरे से मिले मृतक के आईडी कार्ड में अंकित पते के साथ पूर्वी चंपारण पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है तथा मृतक के परिजनों तक सूचना पहुंचाने का अनुरोध किया गया है। होटल में
पड़ा हुआ है। हम लोग आपसे थोड़ी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद कहाँ के रहने वाला पहचान? हरी पश्चिम चंपारण जा रहा है, एलेक्स कुमार नाम से। क्या कुछ चेकिंग के दौरान कुछ बरामद? नहीं, अभी चेक कर रहे हैं, अभी आए हैं जांच। क्या इनका पहचान हो पाया? एलेक्स गोम्स नाम से है आधार कार्ड। हम लोग इसका प्रत्येक कर रहे हैं, परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान पर शुक्रवार की रात असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान में शुक्रवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की। शनिवार की सुबह नगर थाना पुलिस ने फायरिंग मामले की घटनास्थल पर पहुंचकर जांच तथा वहां से एक खोखा बरामद कर जब्त किया। इस मामले में दुकानदार लाल बाबू कुमार ने बताया कि बीती रात की गई फायरिंग में उनके घर की खिड़की का शीशा टूट गया। 11 से लेके 11:30 बजे रात के अंदर में हम लोग सोने के लिए गए। इसी दरमियान हम बाथरूम चले गए। बाथरूम जैसे ही गए वैसी आवाज हुआ तो हम लोग समझे कि यही पटाखा उटाखा का चाहे साइलेंसर गाड़ी में लगाए हुए रहता है उसका आवाज होगा। उसके बाद हम वहाँ से फिर आए रूम में, हाथ धो करके और फिर बिछावन में सो गए, घुस करके अपना सो गए। उसके बाद सवेरे उठते हैं तो देख रहे हैं, पर्दा हटाए तो पर्दा में छेदा देख रहे हैं, शीशा फूटा हुआ देख रहे हैं। यही सब देखे। उसके बाद तब हम इंफॉर्मेशन किए वार्ड पार्षद को, भूतपूर्व वार्ड पार्षद को, मोहल्ला वासियों को, वो लोग को दिखाएं। उसके बाद वो लोग टाउन थाना को खबर की, टाउन थाना वाले लोग आए, लोग अपना लेके चले गए। 7 जनवरी से शुरू हो रही सेना बहाली को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल चक्कर मैदान पहुंचे और बहाली के लिए चल रही तैयारी की समीक्षा की। 7 जनवरी से स्थानीय चक्कर मैदान में शुरू हो रही सेना बहाली को लेकर जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल शनिवार को चक्कर मैदान पहुंचे तथा सेना भर्ती कार्यालय द्वारा की जा रही तैयारी की समीक्षा की तथा चक्कर मैदान का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, विद्युत और माइक व्यवस्था आदि की जानकारी ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि 8 जिले के लगभग 47,000 अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेंगे, जिसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कहाँ के शामिल है? और ये 7 तारीख से शुरू होगा, 16 तारीख तक चलेगा। उसकी सारी व्यवस्था यहाँ की गई है, जो आपने देखा है, राज्य सरकार के द्वारा सारी व्यवस्था की गई है। और इसमें करीब 8 जिले जो हमारे हैं उसके सभी लोग यहाँ प्रतिभागी भाग लेंगे और सेना के लिए कम्पीट करेंगे। लगभग 47,000 लोग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 47,000 लोग आएंगे और उनका सभी प्रक्रियाओं के अधीन जो चुनाव है भारतीय सेना के लिए उसमें किया जाएगा। और यहाँ जो आर्मी कैंट के लोग हैं उनकी पूरी टीम लगी हुई है, उसके लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है विधि व्यवस्था के लिए और सभी व्यवस्था देखने के लिए। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि भारतीय सेना को इस इलाके से अधिक लोग मिल पाएंगे जो अपने देश के लिए काम कर सकेंगे। वहीं एआरओ के निदेशक मनमोहन सिंह मनहास ने सेना बहाली के लिए आने वाले युवकों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदकों को बिचौलिए के चक्कर में न पड़कर अपनी मेहनत पर भरोसा कर बहाली की प्रक्रिया पूरी करें, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। दलाल बिचौलिए के कावे में ना है। जो सेना की भर्ती है वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ की जाती है, कंप्यूटर द्वारा की जाती है और कोई भी व्यक्ति उनका जो है चाहे वो शारीरिक हो या मेडिकल को लेके हो या डॉक्यूमेंटेशन को लेके हो, किसी भी प्रकार से उनका कोई भी मदद नहीं कर सकता है। तो मैं सभी अभ्यर्थी जो इसमें सेना बहाली में भाग ले रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करें। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने शनिवार को आयोजित प्रेस मीट में कहा कि नगर की सभी बड़ी सड़कों की सूरत बदलने का काम इसी महीने से शुरू हो जाएगा। राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि नगर की सभी बड़ी सड़कें इस महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक अभियान चलाकर सड़क, नाला और 158 करोड़ का सीवरेज प्लान का काम प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने पताही हवाई अड्डे से भी छोटे विमानों के उड़ान भरने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने की बात कही। अभी इस मीटिंग के बाद नगर आयुक्त से बात करके और उसको भी खुलवाऊंगा और अलग भी शौचालय बनाने की व्यवस्था पर भी बात करूंगा और बात करके हम कोशिश करेंगे कि लोगों को शौचालय की सुविधा जहां नहीं खुला है उसको खोल करके जो बना हुआ है, जो खराब हो गया उसको दुरुस्त करके इसकी व्यवस्था ठीक करा दी जाए। अभी मैं बात एक बच्चों के लिए पार्क का निर्माण कराया गया था समाहरणालय परिसर में, भारत माता पार्क के पीछे, वो भी अपनी उद्घाटन की राह देख रहे हैं।
चालू हो गया फिर बंद है। पार्क का पूरा समीकरण हो रहा है कि कहाँ कैसे किया जाए। अभी बात हुई भी है और नए पार्क और पुराने पार्क का जीर्णोद्धार करके पार्क में सुविधा कैसे होगी, उसमें अटेंडेंट कैसे रहेगा, पार्क में कितने टाइम तक फ्री रहेगा और कितने टाइम तक उसमें टिकट के सिस्टम होगा। क्योंकि मॉर्निंग में लोग टहलने के लिए पार्क को फ्री किया जाएगा या उसके लिए पास बनाया जाएगा। पास बनाया जाएगा और पास का मंथली चार्ज रहेगा टहलने वालों के लिए। और उसके बाद में जो लोग वहाँ पर मतलब नाश्ता पानी घूमने फिरने के लिए दिन में जाएंगे, वैसे लोगों के लिए टिकट सिस्टम होगा। वोशिया के स्नैक्स फैक्ट्री में जलकर मरे मजदूरों को मुआवजा देने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने समरनालय में धरना दिया। वोशिया में स्नैक्स फैक्ट्री में आग लगने से जलकर 7 मजदूरों की मौत के सवाल पर शनिवार को समरनालय में भाकपा माले के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाकपा माले के सदस्यों ने इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भाकपा माले के सदस्यों ने बताया कि इतनी बड़ी घटना घट गई, जिला प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे। घटना के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 7 मजदूर जल करके मर गए। करीब 100 मजदूरों वाली इस फैक्ट्री की जानकारी प्रशासन को नहीं है, ऐसा सरकार के लोग बोल रहे हैं। वहाँ फैक्ट्री नियमों का पालन नहीं हो रहा था। जो कार्यरत मजदूर हैं उनको न तो रजिस्टर में दर्ज किया गया था, न उनको पहचान पत्र दिया गया था। और पूरी इतनी बड़ी फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, अग्निशमन का बंदोबस्त नहीं था और न ही मजदूरों के आपात स्थिति में निकलने की पर्याप्त व्यवस्था थी। सरकार के द्वारा मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया गया है। हम लोग इस आंदोलन के जरिए ये मांग कर रहे हैं, मृतक परिजनों को 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, घायलों के परिजन को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और सभी मृत मजदूरों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया जाए। फैक्ट्री मालिक सहित लापरवाह सरकारी पदाधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इस तरह के तमाम मामले बिहार में हैं। इस कान से स्पष्ट होता है, इसीलिए हम लोगों की मांग है कि जनता और पुलिस के बीच मित्रवत संबंध स्थापित कर अपराध पर काबू पाने के उद्देश्य से शनिवार को जिले के सभी थाने में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम जनता और पुलिसिंग के बीच मित्रवत संबंध स्थापित कर इसके माध्यम से अपराध पर काबू पाने के लिए एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश पर शनिवार को जिले के सभी थाने की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आमंत्रित नागरिकों ने पुलिस के समक्ष खुलकर अपनी समस्याएं रखी और पुलिस को समस्याओं के समाधान में सहयोग करने की बात कही। ऐसा लगता है कि जब से एसएसपी साहब ने जन संवाद गोष्ठी का आयोजन शुरू किया, चूंकि खाकी वर्दी के अंदर भी एक बेटा भाई है और पुलिस के विषय में हम लोगों को बाप दादा पहले से बोलते थे कि रे बेटा पुलिस से दोस्ती बहुत खराब होता है, लेकिन एसएसपी मनोज कुमार ने इस बात को निराधार झूठा साबित कर दिया कि लगातार जन संवाद गोष्ठी में जो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है और फ्री मानसिकता के साथ दिल से लोग अपने मोहल्ले के अपने कमियों को, पुलिस की कमियों को भी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि पद तो स्थानांतरण का है, लेकिन मनोज कुमार इस कीर्ति के लिए सदा याद किए जाएंगे। जनप्रतिनिधि हैं आप, कितनी पहले बहुत परेशानियां होती थी जन समस्याओं को लेकर, अब बहुत आसान लग रहा है क्या सब कुछ कि हाँ जन समस्या डायरेक्ट इसके थ्रू मिल जाए? मैं इस बात को, जन संवाद गोष्ठी एक ऐसा माध्यम बना है जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो अब थाना तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ये जन संवाद गोष्ठी से एक नुकसान जरूर होगा आंकड़ों को, कि आने वाले समय में जो एफआईआर इतना संख्या, तो उसका इतना सुपरविजन करना जरूरी है। आने वाले समय में मनोज कुमार का ये जो कीर्ति
किया जा रहा है, इस किर्त में ये फायदा होगा कि थानाओं में जो है FIR की संख्या कम होती चली जाएगी। अच्छा, कहीं ऐसा लगता है कि संगोष्ठी का प्रचार प्रसार कम हो रहा है, जिसके कारण जनसमुदाय की भीड़ नहीं देखी जा रही है। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जन संवाद गोष्ठी का सही ढंग से प्रचार नहीं किया जा रहा है। जैसे आज ही नगर थाना महोदय ने मुझे 11 बजे रिंग किया और मैं एक कार्यक्रम में था, लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्था हो पाई। मैं ये चाहता हूं कि जब भी महीने के प्रथम शनिवार को जो ये जन संवाद गोष्ठी जिस इलाके में करना है, 1 हफ्ता पहले कम से कम इसका एक प्रचार आपके माध्यम से हो। उधर पुलिस अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में आए लोगों की बातें सुनी तथा लोगों को पुलिसिंग के द्वारा हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। नवयुवक समिति के हॉल में इस वर्ष का प्रथम जनसंवाद गोष्ठी का आयोजन पुलिस के द्वारा किया गया, नगर पुलिस के द्वारा, जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा 19 बिंदुओं पर पुलिस को सुझाव दिए गए हैं। 19 बिंदुओं में मुख्य रूप से ट्रैफिक एवं इनक्रोचमेंट तथा रोड पर अवैध रूप से सब्जी को लगाना, टेम्पो का पार्किंग करना, ठेला को लगाना इत्यादि समस्याओं पर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया गया है और इन समस्याओं को मैंने लिपिबद्ध किया है तथा इस पर अगले दिन से ही पुलिस की कार्रवाई चालू होगी। एसएसपी के निर्देश पर क्यूआरटी ने शनिवार को कल्याणी चौक से पानी टंकी चौक तक अतिक्रमण हटाया। इस क्रम में पुलिस और दुकानदारों के बीच बकझक भी हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर रोड जाम की समस्या को लेकर आज क्यूआरटी की टीम ने कल्याणी चौक से पानी टंकी चौक के मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस अभियान के दौरान क्यूआरटी की टीम के साथ आम दुकानदारों से बकझक भी हुई, लेकिन क्यूआरटी की टीम ने दुकानदारों द्वारा अतिक्रमित किए गए जगह को खाली कराया गया। दुकानदारों ने बताया कि हम लोग सभी चीजों का टैक्स देते हैं और अपने दुकान के बाहर डिस्प्ले भी नहीं लगा सकते हैं। हम लोग तो टैक्स देते हैं, हम लोग तो लेते हैं भैया, टैक्स हम देते हैं। हम दुकान खोल के बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा जीएसटी हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं। मेरे पास कस्टमर कैसे आएगा, गाड़ी कहाँ लगाएगा? आप हमको सुविधा नहीं दीजिएगा, रोड चौड़ा नहीं कीजिएगा और बार बार डंडा करने आइएगा, तो अगर हम दुकान भी यहाँ से बंद कर देंगे तो मुजफ्फरपुर चल पाएगा एक दिन? नहीं हम लोग पूरा व्यवसायिक संघ से मिल के दुकान बंद करवा देते हैं सर। संघ में है, हमारे यहाँ 1 रुपया नहीं बिकेगा तो हम आपको 2 रुपया कैसे देंगे सर? क्यों देंगे? क्यों देंगे? किसको 2 रुपया देते हैं भाई? सरकार को देते हैं। जीएसटी हम सबसे ज्यादा जीएसटी हम दे रहे हैं सर। 10 साल से बैट नंबर मेरे पास है। बोलो ना भाई, बाइक के सामने तो हमारा नहीं, हमारा है सो आप निष्कर्ष निकालिए कि हम दुकानदार कैसे अपना धंधा चलाए। हम रोड पे गाड़ी नहीं लगाने, हो गया हमको पार्किंग दे दीजिए सर, पार्किंग कुछ होना चाहिए। वहीं क्यूआरटी प्रभारी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। को सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। सब परिवार आप लोगों को नव वर्ष मंगलमय हो। एसएसपी सर के आदेश के आलोक में प्रत्येक दिन जो रोड जाम रहता है शहर में, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। एम्बुलेंस फंसते हैं, स्कूल के बच्चे फंसते हैं, कोर्ट कचहरी जाने वाले, ऑफिस जाने वाले लोग जहाँ तहाँ फंसे जाते हैं। उसी को देखते हुए एसएसपी सर के आदेश के आलोक में आज मोती झील में, हरिसभा चौक पे, जवाहरलाल रोड में और तिलक मैदान रोड में अतिक्रमण का अभियान चला गया। आने जाने में दुकानदार लोगों को जो है समझाया गया, जो जहाँ तक विदाउट जमीन है वहीं तक आप लोग अपना अपना दुकान लगाएं, उससे आगे नहीं लगाएं। पहली बार इन लोगों को फिर समझाया गया है। नए साल में अगर नहीं मानेंगे तो आगे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति में अब मधुमेह से पीड़ित लोग भी तिलकुट खाने का आनंद ले सकते हैं। श्रेयागंज टावर के समीप स्थित विनोद दी तिलकुट वाले ने इस बार शुगर फ्री तिलकुट लेकर बाजार में आए हैं। मकर संक्रांति में अगर मधुमेह रोग से ग्रसित लोग तिलकुट का स्वाद नहीं चख सकते थे तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वर्ष विनोद जी तिलकुट वाले ने शुगर फ्री तिलकुट का निर्माण कर गया के कारीगरों द्वारा किया गया। मधुमेह रोग से ग्रसित लोग भी गया के तिलकुट की मिठास मकर संक्रांति में चख सकते हैं। विनोद जी तिलकुट वाले ने बताया कि पिछले 35 वर्षों से गया का तिलकुट बनाते आ रहे हैं, मगर मधुमेह से परेशान लोगों ने कई बार पूछ चुके थे, इसलिए शुगर फ्री तिलकुट का निर्माण किया गया। ये 1982 से हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि पहले तिलकुट मुजफ्फरपुर में कोई आदमी नहीं जानते थे, तब से हम तिलकुट का काम चालू किए। गया के कारीगर, मेरा घर गया है, गया से कारीगर लाए,
शुरू में हमने 2-4 कारीगर रखकर काम किए और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के कारण बहुत बढ़िया आज के डेट में 12 आदमी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। कितना वैरायटी का तिलकुट, क्या क्या डिमांड होता है? वैरायटी में आपको खोआ का हो गया, खोआ में जैसे कांजू डाला हुआ है, किशमिश डाला हुआ है, केसर डाला हुआ है, बहुत बढ़िया बेहतरीन खोआ का तिलकुट हमारे यहाँ बेस है। फिर कम चीनी का तिलकुट है, गुड़ का तिलकुट है, तिल पापड़ी है, काला तिल का भी बहुत बढ़िया इस बार रिस्पांस मिल रहा है। काला तिल का भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और सर जैसे कि अभी मार्केट में बहुत बढ़िया जैसे बादाम पट्टी भी हो गया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। हम बिहारी जहाँ जाते हैं वहाँ पे झंडा गाड़ के आते हैं। अपना एक है, बहुत जिद्दी होते हैं, चाहे जिस काम में भी हाथ डालते हैं वहाँ उस काम को एकदम निपुण्य करके आते हैं, वापस पूरा कंप्लीट करके आते हैं। तो वही था हमारा, चाहे वो टास्क परफॉर्म करना हो, चाहे वो किसी तरीके का टॉर्चर वाला टास्क हो, उसमें वो शिद्दत झलकता था। क्योंकि हमारे अंदर एक जिम्मेदारी थी कि हम पे ऑडिशन देते देते और फिर हमारा कारवां पहुंचा बिग बॉस के घर में। एक गाना है जो कि हमें तुमसे प्यार कितना फिल्म आ रहा है, 28 फरवरी को रिलीज होगा। एक करणवीर वोरा तीसरी से रिलीज होगा फिल्म। उस फिल्म में ये गाना है, ऐसे करके है, ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। सही तरीके से ये जो चीज़ मिली है इसको लोगों के सामने में रखेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कंपोजिंग हो, एक्टिंग हो, हर तरह की चीज़ें। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से एक फ़िल्म मिली है जिसमें हम एक्टिंग भी करेंगे। जून में मोस्ट प्रोबेबली फिल्म रिलीज हो जाएगी। जो भी हमारे मुजफ्फरपुर, बिहार और जो भी तमाम हमको चाहने वाले हैं, जिन्होंने भर भर के जोली भर भर के वोट दिया है हमको बिग बॉस में, उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और प्रणाम है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है।
10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर
आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। मुजफ्फरपुर की शान और ब्राइडल मेकअप में अलग पहचान बनाई। नेचुरल मेकअप स्पेशलिस्ट कोमल शाह के जैकपॉट सैलून में पार्टी मेकअप, HD मेकअप, हेयर ब्रश मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सहित अन्य सभी प्रकार के मेकअप की है व्यवस्था। इसके साथ ही नेल आर्ट, मेहंदी, टैटू, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाइलाइट्स की बेहतरीन सुविधा भी है उपलब्ध। शुभ लग्न हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहुंचिए जैकपॉट सैलून और अपने सौंदर्य में लाइए निखार। मैं कोमल शाह मेकअप आर्टिस्ट, मैं दिल्ली के USA कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। मेरा सैलून जैकपॉट सैलून जो कि पुरानी बाजार में स्थित है। हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है, ऑल टाइप मेकअप है, नेल आर्ट है, टैटू है, मेहंदी है, फेशियल है, ऑल सर्विस अवेलेबल है। मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप लोग अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। हम बिहारी जहाँ जाते हैं वहाँ पे झंडा गाड़ के आते हैं। अपना एक है, बहुत जिद्दी होते हैं, चाहे जिस काम में भी हाथ डालते हैं वहाँ उस काम को एकदम निपुण्य करके आते हैं, वापस पूरा कंप्लीट करके आते हैं। तो वही था हमारा, चाहे वो टास्क परफॉर्म करना हो, चाहे वो किसी तरीके का टॉर्चर वाला टास्क हो, उसमें वो शिद्दत झलकता था। क्योंकि हमारे अंदर एक जिम्मेदारी थी कि हमें पे ऑडिशन देते देते और फिर हमारा कारवां पहुंचा बिग बॉस के घर में। एक गाना है जो कि हमें तुमसे प्यार कितना फिल्म आ रहा है, 28 फरवरी को रिलीज होगा। करणवीर वोहरा तीसरी से रिलीज होगा फिल्म। उस फिल्म में ये गाना है, ऐसे करके है, ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। सही तरीके से ये जो चीज़ मिली है इसको लोगों के सामने में रखेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कंपोजिंग हो, एक्टिंग हो, हर तरह की चीज़ें। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से एक फिल्म मिली है जिसमें हम एक्टिंग भी करेंगे। जून में मोस्ट प्रोबेबली फिल्म रिलीज हो जाएगी। जो भी हमारे मुजफ्फरपुर, बिहार और जो भी तमाम हमको चाहने वाले हैं, जिन्होंने भर भर के जोली, भर भर के वोट दिया है हमको बिग बॉस में, उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और प्रणाम है। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के सदस्यों ने शनिवार को स्मारक स्थल पर बैठक कर अपनी मांगों के समर्थन में कई निर्णय लिया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर परिवर्तनकारी शिक्षा महासंघ की जिला इकाई ने अहम बैठक की, जिसमें महासंघ के प्रमुख सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान महासंघ के सदस्यों ने 2 से 3 महीने तक वेतन बाधित रहने पर चर्चा की। महासंघ ने हर महीने के 5 तारीख तक वेतन भुगतान सरकार द्वारा नहीं देने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। आज की बैठक मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले में लगातार 2-3 महीने से वेतन भुगतान का काम बाधित था, लेकिन 2-3 दिनों से हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है और परिणाम भी अब सामने है कि वेतन का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन ससमय प्रति महीने वेतन का भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने आज यहाँ बैठक बुलाया है और हम पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे
कि हर महीने शिक्षक का वेतन भुगतान हो। अगर वेतन भुगतान 5 तारीख तक नहीं होता है तो 6 तारीख से शिक्षक आंदोलन पर आ जाएंगे और विद्यालय में काम करने का कोई औचित्य नहीं है। जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो क्या काम करेंगे। इसलिए महासंघ आज एक निर्णय यहाँ पर लेगा कि पदाधिकारी सुनिश्चित करे हर हाल में कि 5 तारीख तक शिक्षकों का वेतन भुगतान हो। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से लेकर राज्य स्तर तक हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज हम लोग विचार भी कर रहे हैं कि वेतन को लेकर हम लोग न्यायालय का भी शरण लेंगे कि प्रति माह वेतन मिले। बहुत सारे शिक्षक हमारे लोन लिए हुए हैं, उनको अधिक सूद देना पड़ता है और वेतन समय से नहीं मिलने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तत्वावधान में रविवार को आयोजित महासंघ के प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अखिल भारतीय धोबी महासंघ एवं संत गाडगे संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को नगर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सम्मेलन के उद्देश्य के संबंध में जानकारी देते हुए धोबी महासंघ के सदस्यों ने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से धोबी समाज के लोग अपनी एकता प्रदर्शित कर अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे। प्रस्तावित हमारा महासम्मेलन है अखिल भारतीय धोबी महासंघ का, वो करीब उत्तर बिहार के सभी जिलों से करीब हजारों की संख्या में लोग आएंगे और अपनी एकता का आवाज बुलंद करते हुए अपनी अधिकार को याद दिलाएंगे सरकार को। जिस सरकार किस तरह हमें हाशिया पर रखे हुए, हमारी संख्या होते हुए भी हमारे न कहीं प्रतिनिधि सरकार में दे रही है, न अन्य क्षेत्रों में हमारे प्रतिनिधि को दे रही है। इसके लिए ही कल आवाज दिए और ये आवाज इतनी संख्या में उठेगी कि सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं सोचेगी तो हम आगे रणनीति तैयार करके क्रमवाही आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय धोबी महासंघ संत गाडगे संस्थान के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर मिशन भारती सरकार, प्रशासन और आम जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में सरकार, प्रशासन और आम जनता की समान रूप से भागीदारी हो, इसके लिए मिशन भारती द्वारा एक ठोस पहल की गई है। इस पहल के तहत मिशन भारती मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगी। यह जानकारी मिशन भारती के संयोजक डॉक्टर संजय पंकज ने दी। तत्वावधान में कैसा हो स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर पर विचार विमर्श करने के लिए, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि उपस्थित हैं और साथ ही साथ अनेक नागरिक भी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार, व्यवस्था और जनता के बीच मिशन भारती एक सेतु का काम करे और पूरी पारदर्शिता के साथ ये स्मार्ट सिटी की परियोजना, परिकल्पना और उसका कार्यान्वयन किस स्तर पर है और कितना उसमें विकास हो रहा है, इन तमाम संदर्भों के लिए। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी अगर बनना तय है तो हमारी भी परिकल्पना है, हमारी भी धारणा है और हमारे भी विचार हैं। तो इसके लिए भी अनेक लोगों के विचार, शताधिक लोगों के विचार आमंत्रित करके कैसा हो स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर नाम से 100 पेज से ज्यादा की पत्रिका स्मारिका प्रकाशित होना तय है और जितनी जल्दी लोगों के विचार आ जाएंगे 150 से 200 शब्दों में उसमें संयोजित करके उसे प्रकाशित करेंगे और जरूरत पड़ी तो यही लोग हम सब मिलकर प्रशासन से भी संवाद करेंगे। जिला परिषद सभागार में शनिवार को जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला परिषद सभागार में आज 3 माही जीप की बैठक की गई। जीप की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी की अध्यक्षता में की गई। जीप की बैठक में इससे पहले बैठक की अनुमोदित प्रस्ताव की समीक्षा की गई। बैठक में जिले में सभी जिले परिषद शामिल हुए। बैठक के दौरान नव वर्ष में जिले में लंबित कामों को लेकर चर्चा की गई, जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। 5/1/2019 को जिला परिषद की आज बैठक हुई है, जिसमें पंचम की राशि जो बची हुई है उसी पर मीटिंग हुई और हर विभाग का, जैसे ऊर्जा हुआ, माध्यमिक शिक्षा विभाग हुआ, प्राथमिक शिक्षा विभाग हुआ, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग हुआ और खाद्य आपूर्ति पर हुआ, लघु सिंचाई पर हुआ, कृषि विभाग पर, माने 18 विभाग पर ही मीटिंग का, जो सब विभाग से पदाधिकारी पहुंचे हुए थे और दिनेश भैया आए हुए थे, एमएलसी साहब,
डीडीसी सर आए हुए थे, उपाध्यक्ष जी आए थे, सारे जिला परिषद आए थे, प्रखंड प्रमुख आए हुए थे। इसी पर हम लोग का आज जिला परिषद का बैठक हुआ। सिकंदरपुर स्थित धोबी घाट पर स्थापित संत गाडगे जी प्रतिमा का अनावरण शनिवार को पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा किया गया। संत गाडगे सेवा परिषद और अखिल भारतीय धोबी महासभा ने संयुक्त रूप से सिकंदरपुर स्थित धोबी घाट पर संत गाडगे की आत्मकथ प्रतिमा स्थापित की। प्रतिमा का अनावरण पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया। सेवा परिषद के सदस्यों ने बताया कि संत गाडगे का मानना था कि गरीबी और शोषण का मूल कारण अशिक्षा है। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो कोई भी हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। आज वर्षों से लंबित संत श्रीमनी संत गाडगे महाराज के आदमकद प्रतिमा का अनावरण बहुत लक्षित था। ये महाराष्ट्र में जन्मे थे और उनकी जो कीर्ति थी हमारे रजक समाज से जन्मे थे। इनकी कीर्ति जो थे हम लोगों को उनको फैलाने के लिए आज उत्तर बिहार में ये पहला हम लोग के जात के रजक समाज में जन्मे संत गाडगे जी का आदमकद प्रतिमा का अनावरण आज माननीय विजेंद्र चौधरी पूर्व नगर विधायक माननीय विजेंद्र चौधरी के द्वारा अनावरण किया गया है। इसके पहले पटना में एकमात्र कैपिटल धोबी घाट पर संत शिरोमणि का आदमकद प्रतिमा का अनावरण माननीय श्याम रजक ने पहले किया था। ये उनकी कीर्ति को जन जन तक फैलाने के लिए वो जो कीर्ति किए हैं हमारे अपने समाज जो नहीं जानते हैं उसको जनाने के लिए आज हम लोगों ने यह पहला कदम रखा है। इनके जो अधूरे सपनों हैं उसको हम रजक समाज से लेकर संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से पूरा करने का काम करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।